हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम अपनी साइंस की जो सीरीज है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11। ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी जिसे पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है, बिकॉज एनसीईआरटी के बिना आप कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। ये आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी तो घोट घोट के पी जाओ, वो वाली बात है। ये तो एक रामबाण चीज है, ठीक है। तो एनसीईआरटी को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 11 डेट इज केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, आपने जो है लास्ट क्लास में यानी कि 7th जो क्लास थी आपके पास, उसमें एक चैप्टर आया था आपके पास करंट का। तो आपने वहां करंट को पढ़ा था। आज हम इसके केमिकल इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या क्या इफेक्ट आपके पास डालता है, आपके ऑब्जेक्ट पे डालता है, कोई चेंजेस आते हैं सर्किट पे डालता है, तो क्या केमिकल इफेक्ट्स है, इसके इफेक्ट क्या है बेसिकली, ठीक है। तो ये देखिए, आपको आज तक ये बताया गया है कि जब भी बारिश हो या गीला हो, पानी हो, तो आपको जो है तारों को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो है कॉपर एल्यूमिनियम जो है बेस्ट कंडक्टर होते हैं आपके पास। ये ध्यान रखना है यहाँ से, कॉपर और एल्यूमिनियम क्या है, बेस्ट कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। सबसे पहली बात तो ये बनेगी। और दूसरा जो है मटेरियल रबर वगैरह है, ये आपके पास कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को। तो यहाँ पर आपके पास दो तरह से जो है आप इनको डिवाइड कर सकते हैं, एक तो गुड कंडक्टर में, एक पुअर कंडक्टर में, ठीक है। गुड कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर का मतलब होता है जिनमें से लाइट क्या हो जाए, पास। लाइट क्या होगी इनमें से, पास। पुअर कंडक्टर क्या होते हैं, जिनमें से लाइट आपके पास नहीं होगी, लाइट डू नॉट पास, ठीक है। बस ये ध्यान रखो, इसमें जो है लाइट पास होगी, इसमें लाइट पास नहीं होगी, मतलब इनके अंदर से लाइट नहीं जाएगी। कॉपर और एल्यूमिनियम बहुत ही अच्छे आपके पास क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, कॉपर। और दूसरा क्या होता है, एल्यूमिनियम। ये आपके पास क्या होते हैं, बेस्ट कंडक्टर होते हैं, ठीक है। और रबर है, ये क्या होता है, इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर बोल सकते हो आप इसे, या फिर आप बोल सकते हो नॉट कंडक्टिंग, ठीक है। इंसुलेटर होता है, आगे पढ़ेंगे अभी हम। अब ये तो था सॉलिड की बारी। क्या लिक्विड में भी ऐसा होता है, हम देखते हैं क्या लिक्विड में से लाइट पास कर सकती है। तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकती है। उसके लिए हमने क्या किया, देखो ये एक लेमन का जूस ले लिया, यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, एक सेल लगा दिया, यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया, ठीक है। ये एक्टिविटी है, बल्ब का सिंबल होता है, ये आप 10th क्लास में पढ़ोगे। ये बल्ब का सिंबल है। अगर ये बल्ब जलता हुआ दिखाना है तो आप यहाँ से ऐसे दिखा सकते हो, तो ये बल्ब ग्लो करेगा। ये सिंबल ऐसा बनाया गया है। अगर ये बल्ब नहीं जल रहा है तो आप सीधा इसको ऐसे करके और ऐसे सर्कल में दिखा दो, ये नहीं जल रहा। जल रहा है तो इस तरह से दिखा दो, ठीक है। ये ऑन दिखाता है, ये क्या दिखाता है, ऑफ स्टेट। आपने क्या देखा, लेमन जूस में मैंने जैसे ही बैटरी से कनेक्ट कर दिया, वही सर्किट तो पूरा हो गया, लेकिन आपके पास ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। तो इसका रीजन ये नहीं है कि ये लिक्विड कंडक्टिंग नहीं है। इसका रीजन बहुत सी चीजें हो सकती है, क्योंकि आपको पता होगा, मैंने आपको लास्ट क्लास यानी कि 7th क्लास में बताया था कि बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है जो कि टंगस्टन का बना होता है। इसको जो है ना हीट होने के लिए एक मिनिमम जो है ना एनर्जी चाहिए, कि इतनी लाइट तो चाहिए ही चाहिए, उसके बाद हीटअप होगा। तो वो ये छोटी छोटी बैटरियां इसे नहीं दे पाती, इसीलिए लिक्विड यहाँ पे कंडक्ट नहीं कर रहा। वैसे ध्यान रखना, लिक्विड जो है अच्छे खासे कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो आगे हमने क्या किया, इसके बाद यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया कि फिलामेंट जो होते हैं हमारे पास, उसको जो है हीट होने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, जिसकी वजह से वो ग्लो करना स्टार्ट करेगा। लेकिन वो यहाँ पर नहीं मिल पाता, क्योंकि करंट बहुत ही ज्यादा वीक है, तो जो फिलामेंट है वो हीट नहीं हो पाता। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये ग्लो क्यों नहीं कर रहा, क्या लिक्विड कंडक्टर नहीं है, तो नहीं, लिक्विड तो कंडक्टर हो सकता है, लेकिन आपके पास फिलामेंट को हीट नहीं मिल रही है प्रॉपर, बहुत ही ज्यादा वीक आपको यहाँ से क्या मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, ठीक है। अब उसके बाद जो है हमें चेक करना हो, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं इतनी वीक से भी, क्योंकि देखो अब ज्यादा पूरे सॉकेट को तो हम यहाँ पे टेस्टिंग के लिए लगाएंगे नहीं, ऐसे तो हम चिपक जाएंगे उससे लाइट से। तो हम क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक कंपास लेते हैं। अब मैग्नेटिक कंपास क्यों लिया, देखो इसके पीछे रीजन है। 9th 10th की अब जो असली साइंस शुरू होगी ना, वो 9th क्लास से शुरू होगी, ठीक है। अब तक जो है आप बेसिक पढ़ रहे हो, तो 9th से जो है असली साइंस जो है वो शुरू हो जाएगी, तब आपको पता लगेगा ये टर्म्स क्या होती है। मैं आपको बता देती हूँ, देखो क्या होता है। ये इस तरीके से ना एक नीडल होती है, ठीक है। एक नॉर्थ में होती है, एक साउथ डायरेक्शन में होती है, अपने आप अलाइन होती है। इसके पीछे भी रीजन होता है, 10th में बताएंगे आपको। ये जो है एक डब्बी के अंदर बंद होता है शीशे की, तो इसे बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास। कई कंपास भी बोल देते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। वैसे ये कंपास होता है, मैग्नेटिक कंपास है ये आपके पास। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही आपको करंट मिल जाएगा ना, तो ये नॉर्थ साउथ में ऐसे ना रह के ना, या तो थोड़ी सी इधर हो जाएगी, ऐसे ऐसे बन जाएगी, या फिर थोड़ी सी इधर हो जाएगी, मतलब अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। डिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, अपनी पोजीशन से हटना, अपनी पोजीशन से हटना, ठीक है। ये होता है डिफ्लेक्ट का मीनिंग।
अब आपके पास क्या है, इसको हमने लिया क्यों, इसका रीजन है, देखो एक साइंटिस्ट हुआ करते हैं हमारे पास ओरेस्टेड, ये भी 10th में पढ़ोगे। इन्होंने क्या बताया कि जब भी कभी करंट फ्लो करेगा ना तो ये मैग्नेटिज्म जो है ना वो अपने आसपास मैग्नेट का एरिया बना लेगा। अभी के लिए इतना समझो कि अगर इस वायर में करंट जा रहा है ना तो इसके आसपास मैग्नेट भी होगा, ठीक है, मैग्नेट होगा। तो मैग्नेट होगा तो भाई नॉर्थ साउथ भी होगा उसमें, क्योंकि मैग्नेट के अंदर 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो इसीलिए हमने क्या किया कि हमारे पास और तो कोई ऑप्शन है नहीं, हम ऐसा कर लेते हैं यहाँ पे एक जो है टेस्टर के तौर पे, जैसे हमने यहाँ पे बल्ब से चेक कर रहे थे, अब बल्ब की जगह हम क्या लगा लेंगे, यहाँ पर हमने बल्ब यूज किया था, बल्ब ना लगा के अब हम यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास लगा लेते हैं कि अगर यहाँ पर मैं लिक्विड रख दूं, अब देखते हैं कि क्या ये डिफ्लेक्ट हो रहा है अपनी पोजीशन से, तो हाँ ये डिफ्लेक्ट हो जाता है अपनी पोजीशन से, तो इसका मतलब यहाँ पे करंट है। ये वीक में भी यूज हो जाता है, थोड़ा सा भी करंट होगा तो ये यूज हो जाता है, ठीक है। एलईडी भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो एलईडी होती है, छोटी छोटी लाइट होती है दिवाली वगैरह पे, एलईडी की फुल फॉर्म ध्यान रखो पहले, लाइट एमिटिंग, EMITTING डायोड, ठीक है। डायोड का मतलब होता है जिसके 2 एंड्स हो, तो लाइट एमिटिंग डायोड होता है ये, ठीक है। ये भी क्या होता है, इसके 2 एंड्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो जो बड़े वाली तार होती है ये आपके पास क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव से कनेक्ट करते हो इसको, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हो इसको बैटरी के, और इसे किससे कनेक्ट करते हो, नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। तो ध्यान रखना ये नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है टर्मिनल, ठीक है, आप इनके ध्यान रखना। तो ये भी क्योंकि ये थोड़ी सी लाइट लेती है इसीलिए ये भी जल सकती है यहाँ पे, तो हमने टेस्ट किया यहाँ पे, और आप टेस्ट कर सकते हो टैप वाटर को, वेजिटेबल वाटर को, मिल्क को, तो ये सारे क्या होते हैं, कंडक्टिंग होते हैं, ठीक है, ये टेस्ट कर सकते हो आप। अब आपके पास नेक्स्ट है कि आपके पास जो है क्या एयर जो है, देयर इज अ एयर गैप, इनके बीच में एयर गैप है, तो क्या एयर एक पुअर कंडक्टर है, आपको पता है, तो पुअर कंडक्टर है तो फिर ये कैसे कंडक्टिंग बन गई, देखो यहाँ पर जब मैंने ये लिक्विड के अंदर 2 तार डाली थी तो ये बीच में तो एयर रह गई एक तरह से, या लिक्विड रह गया है, तो आप ये कह सकते हो भाई ये खाली है स्पेस, तो ऐसे कैसे भाई कंडक्टर बन गई है, एयर तो पुअर कंडक्टर होती है। तो ऐसा होता है कि कुछ केसेस में पुअर कंडक्टर भी अच्छे खासे कंडक्टर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि कुछ केसेस में जो है जैसे लाइटनिंग वगैरह होती है तो उस टाइम पे भी पुअर कंडक्टर जो होते हैं, जैसे एयर है हमारी पुअर कंडक्टर है लेकिन वो कंडक्ट करना शुरू कर देती है, तभी आपको छोटा मोटा जैसे गेट पे हाथ लगाते हो कभी करंट लग जाता है, तो ये चीजें हो जाती है, ठीक है। तो सर्टेन कंडीशन में आपके पास गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर जो है, पुअर कंडक्टर भी आपके गुड कंडक्टर बन सकते हैं, तभी इनको जो है कंडक्टर पुअर और गुड नाम दिया गया। पुअर का मतलब है थोड़े कम बनेंगे, गुड का मतलब अच्छे खासे कंडक्टर होंगे, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा क्या लिया, मिनरल वाटर लिया जो कि नेचुरली प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन अगर आप डिस्टिल्ड वाटर लेते हो तो वो पुअर कंडक्टर है। वो कैसे, अब पहले आप समझो डिस्टिल्ड वाटर होता है, देखो जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ना, ये वाटर वो होता है जो कि फ्री फ्रॉम एनी सोल्ट, फ्री फ्रॉम एनी सोल्ट, मतलब इसके अंदर किसी भी तरह का कोई सोल्ट नहीं है, कोई आयंस नहीं है। ये कैसे बनता है, गर्म पानी किया, गर्म पानी करने की वजह से पानी था, यहाँ पे आपने इसको क्या कर लिया, गर्म कर लिया, इवेपोरेट हो गई, इवेपोरेट हो गई, ये जो भाप बनी, यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर ये भाप की ड्रॉपलेट्स जो है या प्लेट ढक दी, तो प्लेट पे ढकने के बाद जो बूंद सी बन जाती है उनका पानी जो वापस बनेगा वो होता है, ये होता है डिस्टिल्ड वाटर, ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। लैब में बनता है, हमारे यहाँ बनता है, ठीक है। तो ये डिस्टिल्ड वाटर होता है। अब इसके अंदर कोई आयंस नहीं होते तो ये कंडक्ट नहीं करता, और आयंस होते हैं तो कंडक्ट करता है। तो टैप वाटर जो है ये आपको पता है बाहर से पानी आता है, ये इतना प्योर नहीं होता, तो ये गुड कंडक्टर होते हैं, इसीलिए हमेशा आपको पानी से दूर रहने के लिए बोला जाता है, ठीक है। ये सोल्ट जो है गुड कंडक्टर होते हैं आपके पास, इस चीज का ध्यान रखना, लेकिन आपको हमेशा जो है केयरफुली जो है हर एक चीज को हैंडल करना चाहिए, ठीक है। और ये हमारी बॉडी के लिए अच्छे भी होते हैं, तभी हमें इनकी जरूरत पड़ती है, कुछ मिनरल्स हमें चाहिए। नेक्स्ट आपके पास लेमन जूस है, ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसे डिस्टिल्ड वाटर में ऐड कर दिया तो, या फिर बेस सॉल्यूशन ऐड कर दो, सोलवेट सॉल्यूशन ऐड कर दो, तो ये भी आप टेस्टिंग के लिए लगा सकते हो, आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो अब तक आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सॉलिड लिक्विड जो है आपके पास, इवन गैस भी, एयर एक गैस है, वो भी क्या है, गुड कंडक्टर है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विलियम निकोलसन ने 1753 से 1815 के अंदर एक ब्रिटिश केमिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, इस चीज को डिस्कवर किया था, क्या कि जैसे ही आप वाटर के अंदर से करंट को पास करते हो और इलेक्ट्रोड्स इसके अंदर डाल देते हो, तो जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है वो गैस बन जाती है, और ऑक्सीजन जो है वो
उस एंड पे चिपक जाते हैं जिस पे जो है पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का कनेक्ट था और हाइड्रोजन अपोजिट पे। अब इसका रीजन क्या है, इस चीज को समझो। देखो मैं आराम से आपको समझाती हूँ। ये रहा, ये एक्टिविटी है। देखो इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड होता है एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, ठीक है। एक को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हो, एक को नेगेटिव से करते हो। जिसको नेगेटिव से करते हो वो एनोड होता है, जिसको पॉजिटिव से करते हो वो कैथोड होता है, ठीक है। तो कैथोड होता है और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल आपके पास। तो एनोड और कैथोड, अभी ध्यान रखो सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बैटरी से कनेक्ट है, ये पानी है। जैसे ही आपने इसमें करंट दिया था, आपने देखा जो ये पानी था ना, ये वाटर क्या होता है, H2 होता है। तो ये अपना हिस्सों में बट जाता है, H प्लस में और O नेगेटिव में, ठीक है। तो ये H प्लस और O नेगेटिव में जब टूटता है ना, तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो पॉजिटिव यहाँ पर तो H पॉजिटिव आके जुड़ जाते हैं, और दूसरा जो ये OH नेगेटिव में टूटता है, ठीक है, ये बेसिक आयन होता है। तो ये यहाँ आके जुड़ जाते हैं ऑक्सीजन वाले, नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ जुड़ जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जुड़ जाते हैं, क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं हमेशा एक दूसरे को। तो यहाँ पर ये चीज़ देखी गई थी, इसने देखा था, ये किसने देखा था, विलियम निकोलसन ने देखा था कि ऐसा होता है जब भी आपके पास क्या होता है, करंट पास करते। तो इसीलिए करंट जो है हमेशा पास किया जाता है, कि करंट पास हो जाता है, तभी ये जो है एयर गैप को कवर करते हैं कि पूरा का पूरा जो है वहाँ पर आयंस टूट के पॉजिटिव नेगेटिव में क्या हो जाते हैं, इधर उधर कन्वर्ट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं दूसरी साइड। अब नेक्स्ट है ये टेस्टिंग पोटैटो। भाई बच्चों ने ये बूझ और पहेली जो है एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, आपको पता ही है। तो इन्होंने क्या किया, पोटैटो में डाल दिए सारे तार, ये चेक करने के लिए क्या पोटैटो भी कंडक्ट करेगा, और ये भूल गए, इसको छोड़ गए। यहाँ पे पोटैटो ये सारा लिखा हुआ देख लेना, ठीक है। भूल गए, इसको छोड़ के इन्होंने देखा, थोड़ी देर के बाद ये ग्रीन कलर आ गया। तो ये ग्रीन कलर क्यों आया है, इसका रीजन भी आप 10th क्लास में अच्छे से पढ़ोगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं जो है आपके पास, ये फर्स्ट चैप्टर में ही आ जाती है 10th क्लास में, तो ये बहुत अच्छे से वहाँ पढ़ोगे। बस अभी के लिए ये समझो कि दूसरी तरह के आयन आके चिपक जाते हैं, यहीं तक पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव चिपक जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव चिपक जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी अब उसी पे बेस्ड है, एक मेटल के ऊपर दूसरा आके चिपक जाना। जैसे देखो दो कॉपर की प्लेट थी, कॉपर सल्फेट का यहाँ पे सॉल्यूशन लिया, तो ये कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4 होता है। तो कॉपर आपके पास क्या है, पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव होते हैं। ये 2 पॉजिटिव क्यों आए, ये भी अच्छी खासी केमिस्ट्री है जो कि आगे आएगी। SO4 है, ये भी 2 नेगेटिव है। ये नेगेटिव है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे चिपक गया, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे चिपक गया। तो ये चिपकने के बाद आपके पास क्या हो गया, एक मेटल के ऊपर दूसरा जो अपना कलर छोड़ देता है, जिसके ऊपर भी कलर होता है। जैसे कॉपर ग्रीन कलर छोड़ता है, तो ये प्लेट जो है ग्रीन कलर की हो जाती है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अपना जो है किसी और के ऊपर इफेक्ट छोड़ना। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है पास करने के बाद देखो कॉपर सल्फेट टूट गया, किस किस में, डिसोशिएट का मतलब होता है टूटना। क्या होता है, टूटना, कॉपर में और सल्फेट में टूट गया, ठीक है। तो ये जो है कॉपर, और आपके पास लॉस हो रहा है, जो है कॉपर है, तो ये सॉल्यूशन जो है बार बार घूम रहा है, एक दूसरे के साइकिल जो है वो कंप्लीट हो रही है, तो कोई लॉस नहीं हो पा रहा। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। डिपॉजिट करना एक लेयर को अपने जिस मनपसंद जो है मेटल, जैसे गोल्ड के ऊपर कोटिंग, गोल्ड की कोटिंग कर देते हैं उनके ऊपर, तांबे के हुई या किसी और चीज़ के, चांदी के बना के गोल्ड की कोटिंग करती, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये कोटिंग होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं इसको, प्लेटिंग कर देना। जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है किचन के बार टब्स पे और इन सब पे, बार टैप्स वगैरह पे, जो ये शाइन करती है। लेकिन ये जो क्रोमियम है ये बहुत ही महंगा होता है, शाइनी ज़रूर होता है, कोरोड भी नहीं होता, तभी आपके पास वो जो है महंगी आती है। जो भी टैप्स वगैरह लेने जाते हो बाथरूम की क्रोमियम की, तो बहुत एक्सपेंसिव होती है। लेकिन इन्हें क्या करते हो, कोट करते हो सिर्फ आप जो है, ताकि आपके पास क्या हो, क्रोमियम जो है कम से कम लगे और आपका जो है खर्चा बचे। ऐसे ही सिल्वर गोल्ड है, ऐसे टिन कैन वगैरह हैं, आयरन वगैरह की हैं। तो टिन कैन्स हुई जो खाना बनाने के लिए, खाना रखने के लिए स्टोर करते हैं, उन्हें भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। टिन को किस में जो है, टिन को इलेक्ट्रोप्लेट कर देते हैं, किस पे, आयरन पे। जो ये आते हैं आपके पास डब्बे डुब्बे आ गए, तो इस तरीके के कई तरह की चीज़ होती है। आयरन है जो ब्रिज वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं, वही आयरन जो है स्ट्रेंथ को मजबूती देता है। आयरन लोहा जो मजबूती तो देता है, लेकिन वो जंग भी खाता है, तो जंग से बचाने के लिए उसको ऊपर हम क्या कर देते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं। और जिंक की कोटिंग करना, उसे एक अलग से नाम दिया जाता है भाई, गैल्वेनाइजेशन। यहाँ नहीं दे रखा, इसको याद नोट कर लेना, ठीक है। क्या है, GAL, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन ऐसा है, GALVANISATION, GALVANISATION, ठीक है। तो ये था आपके पास 11 चैप्टर आपका। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जिसकी जो भी क्वेरीज हो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपकी रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अच्छे से अपनी तैयारी करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप स्माइलिंग।
और भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, कमेंट करना, मोटिवेशन तो मिलता ही है इससे हमें, तो मोटिवेट तो करो प्लीज़। थैंक यू।